नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूं। हमारी पॉडकास्ट द विजडम वीव के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक इस पॉडकास्ट में हम 10 एपिसोड कर चुके हैं, जिसमें कई किस्म के विषयों पर चर्चा हुई है। आज मैं आपको एक ऐसे शहर के ऐसे बाजार में ले चलूंगा जिसमें नवाबी झलक दिखेगी। एक आधुनिक बाजार, लेकिन मध्ययुगीन यादों के साथ। एक ऐसा शहर जहां के अदब की चर्चा चारों तरफ है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो इस शहर में रहना हुआ, इस बाजार में घूमना हुआ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बुआ फूफा जी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, और बाद में समय जैसे जैसे गुजरता गया तो अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, सबके साथ, भाई बहन के साथ इस बाजार से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरा अंदाज है कि इस चर्चा से आप समझ तो गए होंगे कि मैं चर्चा कर रहा हूं उस शहर की जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सुबह बनारस की है तो शाम अवध की है। बिस्मिल सईदी ने भी कहा है, किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। जी हां, आज के एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा नवाबों के शहर लखनऊ के एक शानदार दिलकश बाजार हजरतगंज की। सबसे पहले हजरतगंज के इतिहास के बारे में कुछ बात कहूंगा। हालांकि इसका मुझे बहुत प्रामाणिक इतिहास देखने को अभी फिलहाल नहीं मिला, लेकिन जितना भी इधर से उधर से समेट सका हूं हजरतगंज का इतिहास, तो उसमें एक स्टोरी तो बताती है कि सन 1827 में नवाब नासिर उद्दीन हैदर शाह ने गंज बाजार की नींव रखी थी, जहां अलग अलग स्थानों का माल बिकता था। कई देशों का भी कहा है कि सामान बिकता था। सन 1842 में इस बाजार के इलाके का नाम हजरतगंज पड़ा, जो कि एक स्टोरी कहती है कि नवाब अमजद अली शाह के नाम पर, जिन्हें हजरत भी कहा जाता था। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी और बहुत जबरदस्त विश्वास है, मान्यता है कि इस हजरतगंज बाजार का नाम बेगम हजरत महल के नाम पर पड़ा। बहरहाल इतना तय है कि इस हजरतगंज बाजार का ताल्लुक लखनऊ और अवध के नवाबों से रहा, और आपको उसकी झलक वैसे तो लखनऊ के जर्रे जर्रे में दिखती है, लेकिन इस बाजार में दिखेगी। 1857 के भारत की स्वतंत्रता के पहले युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम पहले के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ पर पूरा कब्जा कर लिया, और जो लंदन में प्रसिद्ध क्वीन स्ट्रीट है उसकी तर्ज पर हजरतगंज की रीमॉडलिंग की गई, इसको नया रूप दिया गया। इसीलिए अब जब आप इस बाजार में देखेंगे तो इसमें ब्रिटिश कॉलोनियल झलक बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। विक्टोरियन और जॉर्जियन आर्किटेक्चर की झलक दिखेगी। एक तरफ से दूसरी तरफ चलते चले जाइए, बड़े बड़े खंबे, बीच में गलियारे। हालांकि भीड़ की वजह से जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एक इलाका तो ऐसा इतना सकरा था कि उसे लवर्स लेन या लव लेन भी कहा जाता था, और जिसके कहा जाता था कि उसमें जो यंग जोड़े हैं, लड़के लड़कियां हैं, ये घूमा करते थे। हजरतगंज में इतनी रौनक रहती थी जब हम लोग पढ़ते थे। हम तो 1974 से 1978 तक लखनऊ पढ़े, कॉल्विन तालुकेदास कॉलेज में, जिसकी चर्चाएं आगे के एपिसोड्स में करूंगा। लेकिन हजरतगंज की वो रौनक अभी भी जाए
तो बढ़ती हुई दिखती है, वही रौनक कायम है, वही नवाबी अदाएं कायम हैं, वही शालीनता कायम है, वही तहजीब आपको चारों तरफ दिखती है। हजरतगंज को आप कह सकते हैं कि ये लखनऊ का दिल है। वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं, थोड़ा पास में जाइए तो विधानसभा का विधान भवन भी है। हजरतगंज में बीच में न जाने कितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आपको चिकनकारी के कपड़े लेने हैं तो चिकनकारी के कपड़े मिल जाएंगे, एक से एक बेहतरीन दुकानें हैं। चाट मिलेगी, चाइनीज फूड मिलेगा, कॉन्टिनेंटल मिलेगा, इटालियन मिलेगा, साउथ इंडियन मिलेगा, आप नाम लीजिए। बिरयानी, कबाब, टुंडे के कबाब, ये सारी चीजें, चूंकि नॉनवेज मैं खाता नहीं हूं तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन बताते हैं सारी चीजें वहां मिलती हैं। हजरतगंज में यदि आप चौराहे से और विधानसभा की तरफ बढ़ें तो दाहिने हाथ पर कैपिटल टॉकीज हुआ करता था, जो एक जमाने में बड़ा अच्छा टॉकीज था। उसके नीचे बगल में एक पान की दुकान थी, जिसका पान बहुत प्रसिद्ध था, और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के बड़े नेता पंडित कमलापत त्रिपाठी जी वहीं से पान खाया करते थे। बाद में जनपथ मार्केट बन गया, उसमें एक से एक अच्छी लखनऊ के काम की दुकानें हैं। हम लोगों के साथ कॉल्विन तालुकेदास कॉलेज में हमारे मित्र हैं श्री रजनीश लांबा जी, वो पढ़ा करते थे, उनकी भी शॉप वहाँ पर शोरूम है। इस तरह से आप हजरतगंज की बात करिए, आपको किताबें लेनी है, ब्रिटिश बुक डिपो हुआ करता था, यूनिवर्सल किताब की दुकान है। अगर आपको रेस्टोरेंट में जाना है तो मुझको याद पड़ता है कि वहाँ पर जो फिल्मिस्तान सिनेमा होता था, जिसका नाम अब साहू हो गया है, उसके साइड में एक रंजना रेस्टोरेंट खुला था। और जो रंजना रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में पहली बार 1974-75 में कभी हम लोगों ने, जो हम लोग कॉल्विन कॉलेज के साथी थे, उन्होंने जाके चाइनीज फूड खाया था, चाउमीन पहली बार खाया था। हजरतगंज में ही रॉयल कैफे है, वहीं पर चौधरी स्वीट्स है जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ आपको तरह तरह की मिठाई मिलेंगी, बंगाली मिठाई मिलेगी और चाट मिलेगी, लखनऊ की प्रसिद्ध चाट मिलेगी। अगर आप हजरतगंज में जा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं कुछ धर्म की भी बात हो जाए, तो हजरतगंज में बीचों बीच हजरतगंज में जब मेन चौराहे से घुसते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं तो दाहिने हाथ पर हनुमान जी का मंदिर है। यदि हजरतगंज में आपको कपड़े लेने हैं तो मुझको याद है मॉडर्न सिल्क हाउस हुआ करता था, हम लोगों के कॉल्विन कॉलेज के सारे कपड़े, सारी ड्रेसेस वहीं से मिलती थी। हलवासिया मार्केट है जिसकी एक अलग शान है, एक अलग वहां की रौनक हुआ करती थी। हजरतगंज का मेफेयर सिनेमा हुआ करता था, जिसमें हॉलीवुड की एक से एक फिल्में तो लगती थी और अपनी बॉलीवुड की भी जो एक से एक हिट फिल्म है। हम लोगों के टाइम में जब हम लोग वहाँ पढ़ते थे तो उसमें बॉबी फिल्म लगी, उसमें दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म लगी, और न जाने कितनी फिल्म थी। मेफेयर सिनेमा का एक अलग जलवा हुआ करता था। मेफेयर के बगल से पीछे जाएं तो बसंत सिनेमा होता था। आगे उसी रोड पर आप लाल बाग की तरफ जाएं तो शर्मा टी स्टॉल, जिसका चाय, बन मक्खन और समोसा जिसने खाया वो वहां का मुरीद हो गया। और मैं तो अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं आज भी लखनऊ जाता हूं तो मुझे जैसे अपने भतीजे सिद्धार्थ रिची से मिलना है और समय नहीं है तो वहीं शर्मा टी स्टॉल पर बुला लिया, और वहां न जाने कितने लोग इकट्ठे होते हैं। एक तरफ आपको कॉफी हाउस जो कि हजरतगंज के दूसरे कोने पर है, जहां प्रथम विश्व युद्ध के बाद कॉफी हाउस का महत्व बढ़ता चला गया, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हुए, या राम मनोहर लोहिया जी, या एक से एक बड़े अमृतलाल नागर जी जैसे साहित्यकार, एक से एक बड़े नेता, ब्यूरोक्रेट, साहित्यकार वहां पर आपको चर्चा करते
मिल जाएंगे, आपको उनकी बातें सुनने को मिल जाएंगी, ऐसा कॉफी हाउस। और इधर यही हाल शर्मा टी स्टॉल का कि यहां पर भी आपको लखनऊ के विभिन्न तबकों के लोग कभी भी मिल जाएंगे। हजरतगंज के पास अब सहारा मॉल बन गया है, जो बताते हैं लगभग 4.25 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 200 साल भी सन 2010 में हजरतगंज के मनाए गए थे। हम लोग जब लखनऊ पढ़ने गए थे तो नया नया हजरतगंज में वो कैथेड्रल बना था, जिसमें ऊंची सीढ़ियां दूर से उसकी विशालता का आभास कराती थी। लेकिन दुकानें हैं, लोग हैं, लेकिन जो हजरतगंज की एक अलग कशिश है। मैं आगे एपिसोड्स में आपको, जो मैंने बड़े बड़े बाजार देखे हैं दुनिया में, प्रसिद्ध बाजार हिंदुस्तान के भी बाहर के, चाहे इलाहाबाद की सिविल लाइंस हो, आगरा का सदर बाजार हो, राजा की मंडी हो, किनारी बाजार हो, दिल्ली का लाजपत नगर बाजार हो, करोल बाग हो, चांदनी चौक हो, एम ब्लॉक मार्केट ग्रेटर कैलाश का हो, कनॉट प्लेस हो, या हैदराबाद में चार मीनार के पास का इलाका हो, या इजिप्ट मिस्र देश का काहिरा का खान अल खलीली मार्केट हो, पेरिस के रईसों के बाजार हो, लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो, इन तमाम बाजारों की जहां मैं गया हूं, सुना है, उनकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात दावे से कह सकता हूं, और वो बात यह है कि जो लखनऊ का हजरतगंज है, उसकी कशिश एक अलग है, उसकी रौनक एक अलग है, और उसका इतिहास अलग है, उसका अदब अलग है। जो लोग हजरतगंज जाते रहे हैं, जो हजरतगंज में घूमते रहे हैं, जो हजरतगंज में गंजिंग कर चुके हैं, उनको उसका इश्क ऐसा हुआ होगा जो आज भी भुलाए नहीं भूलता। हजरतगंज से जिन लोगों को इश्क हुआ है, वो यही कहते हैं कि भले ही लखनऊ बरसों से नहीं गए, लेकिन हजरतगंज की याद दिल में आज भी है, और वो भुलाए भूलती नहीं। हजरतगंज में हम लोगों की स्टूडेंट डेज की यादें हैं, अभी भी जाते हैं, उसकी भी यादें हैं। लेकिन जो एक हजरतगंज की जो सबसे बड़ी बात है, जो मैंने 1970s अर्ली 70s से और अभी 2023 में जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और हाल फिलहाल में गया हूँ, तो मैंने देखी है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि हजरतगंज में आप कभी चले जाइए, एक तो मैंने वहां अफरा तफरी नहीं देखी। वहां जैसा समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लोगों की सोच भी बदली होगी, लेकिन जो एक हजरतगंज का सलीका है, वो मैं दावे से कह सकता हूं कि वो सलीका कायम है। मेरा कहना यही है कि अगर आप कभी, जो लोग लखनऊ नहीं गए हैं, जो गए हैं या वहां रहते हैं, उनसे तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि हजरतगंज उनके कल्चर का अंग है। लेकिन अगर आप नहीं गए हैं तो कभी आप जाएं, तो अगर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने हजरतगंज का चक्कर नहीं लगाया, वहां पर गंजिंग नहीं की, तो आपने लखनऊ क्या देखा। मेरी तो न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे बुआ के लड़के भैया दादा थे, उनके किस्से आगे आपको सुनाऊंगा। वो लखनऊ की एक जानी पहचानी हस्ती थे। उनके साथ हजरतगंज में जाना, आधा हजरतगंज के दुकानदार उनको जानते थे, उनको बहुत इज्जत से बैठाते थे। कहने का मतलब मेरा यह है, जो लोग लखनऊ रहते हैं, आते जाते हैं, वहाँ के दुकानदारों से संपर्क है, और लोगों का तो पुश्तों से संपर्क है। ऐसा मार्केट है, इसका एक इतिहास है। और मैं तो ये कहूँगा कि हजरतगंज सिर्फ एक बाजार नहीं है, हजरतगंज अपने आप में लखनऊ की तहजीब समेटे है, लखनऊ का इतिहास समेटे है, अवध के नवाबों की नवाबियत का एक झलक समेटे है। अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान पे कब्जा किया, तो जो उन्होंने कॉलोनियल
मार्केट या बिल्डिंग बनाई, उनकी भी झलक समेटे है। और अगर मैं कहूं कि गंगा जमुनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल आपको देखने को मिलेगी हजरतगंज में, तो ये अतिशयोक्ति नहीं। आज के एपिसोड में हजरतगंज की चर्चा करने के बाद मैं आपको ये और बस बताना चाहूंगा कि लखनऊ काफी मेरा रहना हुआ, हनुमान सेतु का हनुमान जी का मंदिर हो, या चारबाग के किस्से हों, या लखनऊ का प्रसिद्ध जेल हाउस जहां के अब पूरा एक पार्क बन गया है, वो जेल वहां से खत्म कर दी गई है, इससे संबंधित किस्से हों, अमीनाबाद के किस्से हों, ये सारे किस्से आगे के आने वाले एपिसोड्स में समय समय पे मैं आपको बताता चलूंगा। और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के एक प्रसिद्ध कॉलेज, कॉल्विन तालुकेदास कॉलेज के बारे में भी आगे के किसी एपिसोड में, जो एक जमाने में हिंदुस्तान में एक अपनी अलग हैसियत रखता था, अलग नाम रखता था, और जिसका शुमार हिंदुस्तान नहीं दुनिया के बेहतरीन पब्लिक स्कूल्स में होता था। आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे वाकिफ कराएंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आगे के एपिसोड में कुछ नई बातों, कुछ नई यादों, कुछ नई चर्चाओं के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।